please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं लखनऊ से अनुराग ढांडा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सभी पक्षों में सहमति बनाने की पहल करने वाले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत चली है। इसके बाद कल श्री श्री रविशंकर इस मामले से जुड़े दूसरे और पक्षकारों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। लगातार इससे पहले भी वो कई और मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज अयोध्या जाने से पहले लखनऊ में सीएम योगी से श्री श्री रविशंकर ने मुलाकात की। अनुराग ढांडा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी कल श्री श्री की बातचीत हुई और आज सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या पता चल पाया किन बिंदुओं पर सीएम से बातचीत की है श्री श्री ने? देखिए, बिल्कुल कोशिश जरूर कर रहे हैं कि एक सहमति बन जाए, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस कोशिश की शुरुआत आज मान सकते हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एक पक्ष है, महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि राम मंदिर का जो जगह है वो यहीं पर है, जो विवादित स्थान है उत्तर प्रदेश में, और सरकार की मर्जी के बिना वहां पर कोई सहमति हो जाएगी ऐसा लगता नहीं। इसलिए शायद कोई एक समझौता जिस पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपडेट करने आए थे, उनकी राय लेने आए थे, वो इनपुट लेकर के अब दोनों पक्षों से कल अयोध्या में जाकर के मिलेंगे। और कोशिश ये होगी श्री श्री रविशंकर की कि एक बीच का रास्ता ऐसा निकल जाए कि 5 दिसंबर को जब कोर्ट में डे टू डे हियरिंग शुरू होनी है उससे पहले कोई ना कोई रास्ता निकल आए और कोई समझौता हो जाए। जी, लेकिन इससे पहले भी कुछ और लोगों से वो मुलाकात करते रहे, लेकिन आज श्री श्री रविशंकर और सीएम योगी की मुलाकात के बीच ही शिया धर्मगुरु ने मस्जिद कहीं और बनाए जाने के फॉर्मूले पर ऐतराज जता दिया है। शिया धर्मगुरु याकूब अब्बास का कहना है कि वो किसी और जगह पर मस्जिद बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का कहना है कि विवादित मंदिर ही बने। उनका कहना है कि मस्जिद किसी और जगह पर बना लिया जाए। देखिए, अब ये वसीम रिजवी साहब किस जाविये से कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, जो जगह मस्जिद की है वहीं के ऊपर मस्जिद बनना चाहिए। सारी लड़ाई इसी बात की है। और 92 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, तब से आज की तारीख तक की लड़ाई इसी बात की हो रही है कि बाबरी मस्जिद वहीं पर बनना चाहिए जहाँ पर बाबरी मस्जिद है। मैं बाहर बनने के पक्ष में नहीं हूँ। जहाँ कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे लिए सम्मानजनक फैसला होगा, लिहाजा जो जिसकी जगह है वो उसकी जगह पर। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छी पहल उन्होंने की है, और अब वो उन लोगों को मना रहे हैं कि जो 70 साल से नहीं माने। हो सकता है कि श्री श्री जी की बात से मान लें। अच्छी पहल है और जो कोशिश वो कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और उनका जैसा इंसान अगर ऐसी कोशिश कर रहा है तो उनकी बात को सुनना चाहिए, और अगर के लोग समझेंगे तो बहुत अच्छा कोई रिजल्ट निकल सकता है। कोशिशें इसीलिए तेज चल रही हैं कि केस शुरू होने से पहले कोई ऐसी बात कोर्ट के सामने रखी जा सके कि जिससे कोर्ट को भी ये महसूस हो कि लोग जो हैं वो इसमें कंप्रोमाइज चाहते हैं, फसाद नहीं चाहते हैं। इनके अलावा कई और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी श्री श्री की इस पहल का स्वागत किया है। हिंदू मज़हब की एक बड़ी मजहबी रिलीजियस पर्सनालिटी हैं, उनका हम लोग इज्जत एहतराम करते हैं। उनके पास अगर कोई सिलसिले में मसौदा है तो ज़ाती तौर पर अपने पर्सनल कैपेसिटी में या इमाम शहर की हैसियत से हम लोग उसको देख सकते हैं और उस पर तबादले ख्याल हो सकता है। और अगर ये कम्युनल हारमनी को फ़रोग़ देने में किसी तरीके से भी इससे हेल्प मिल सकती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बातचीत चलती रहनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और अगर उनके पास कोई फार्मूला है तो वो आवाम के सामने पेश करें, सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे और मसला भी जल्द से जल्द हल हो जाए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक रास्ता दिया है कि अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है उस मामले का हल, तो बीच के रास्ते का भी मौका दिया है। तो अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है तो अच्छी बात है।
अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये भारतीय जनता पार्टी की भी उसी तरह कामना है जैसे करोड़ों करोड़ भारतवासियों की है। लेकिन चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कुछ दिन पूर्व ये अपेक्षा की थी कि अगर उससे जुड़े दोनों पक्षकार कोई सर्वमान्य हल निकालते हैं तो उनको मान्य होगा। हमारा भी मानना है अगर सर्वसम्मत से अयोध्या में जन्म स्थान पर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। नेटवर्क 18 के कार्यक्रम एजेंडा गुजरात में अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर सियासी हमला बोला। अमित शाह के मुताबिक कांग्रेस के पास न एजेंडा है, न दूरदर्शिता है और न ही नेतृत्व है। अमित शाह के मुताबिक वो और उनकी पार्टी हर चुनाव को चुनौती के तौर पर देखती है। अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ 150 सीट हासिल करने का दावा भी किया। हर पार्टी ने अपने एजेंडे के साथ चुनाव में जाना चाहिए, मगर मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पास न एजेंडा है, न विजन है, न लीडर है। एजेंडा लेस है, विजन लेस है और लीडर लेस है। यहां पर 150 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं गुजरात की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, गुजरात के अंदर विकास करने का हमने सफल प्रयास किया है। गुजरात मॉडल को पूरे देश ने स्वीकार किया है और गुजरात मॉडल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में ही हमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनके नेतृत्व में ही लड़ा जाए, कोई कंफ्यूजन कहीं पर नहीं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है इस देश के, और नितिन भाई और विजय भाई की टीम यहां गुजरात का नेतृत्व कर रही है, कहां कंफ्यूजन है। हम युवाओं की रोजगारी के बारे में बहुत प्रयास कर रहे हैं और सफल प्रयास कर रहे हैं। मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग 9 करोड़ युवाओं को स्वरोजगारी दी है और गरीब बच्चों को स्वरोजगारी दी है। स्टैंड अप योजना के माध्यम से आदिवासी और दलित बच्चों को रोजगारी दी है। स्टार्टअप योजना के माध्यम से जो टेक्नोक्रेट बच्चे हैं जो पहले नौकरी ढूंढते थे उनको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और स्किल इंडिया के माध्यम से उनको नौकरी मिल पाए, इसके लिए उनके कौशल्यवर्धन के भी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत सारी सेवाओं को डिजिटाइज कर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो गांव में अपनी रोजगारी खड़ी कर रहे हैं, उस दिशा में भी हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। और अमित जी आप मान कर चलना, जो हाय तौबा इन लोगों को करनी है वो करें। मैं बताता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार आई थी, अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब हमें 4.4% की विकास दर दी गई थी। उसको हम 8.8% छोड़ कर गए थे। बाद में कांग्रेस आई, 10 साल शासन किया, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने शासन किया और 8.8% की विकास दर को वो फिर से 4.4 कर हमारे हाथ में थमा कर गए और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 7 के पार ले गए। ये विकास पूरी दुनिया देख रही है। आज भारत सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था जी। एक बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त रिफत अब्दुल्ला। सुरक्षा बल ने कश्मीर के गाजी गुंड से हिज्ब के एक आतंकी को पकड़ा है। पकड़े गए इस संदिग्ध आतंकी शमसुल वकार के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। गाजी गुंड के जंगलों में भी कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और बताया जा रहा है कि 8 से 9 आतंकी अभी भी यहां जंगलों में छिपे हो सकते हैं। इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ रिफत अब्दुल्ला फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, कल से लगातार आतंकियों की तलाश गाजी गुंड इलाके में, क्या उन्हीं में से ये एक आतंकी हो सकता है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक काजीगुंड एरिया की बात है, कल कॉर्डन ऑफ किया गया था पूरे एरिया को वहां पे। उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया और उसमें एक फौजी जवान जो जख्मी हो गया वो भी बाद में जख्म की ताब ना लाकर चल बसा, और एक और फौजी भी जख्मी हो गया था। फिर एक्सटेंड किया गया था इस ऑपरेशन को, क्योंकि वहां से शायद मिलिटेंट आगे निकल गए थे। पहले मिलिटेंट उन्हें अटैक किया सिक्योरिटी फोर्स को, फिर उसके बाद जो वहां पे हिली एरियाज है, फॉरेस्ट एरियाज, वहां की तरफ निकल गए हैं। और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं 8 से 9 मिलिटेंट जो है फॉरेस्ट एरियाज में है। लेकिन साथ ही रेलवे स्टेशन जो काजीगुंड का, उसके साथ में एक विलेज है, वहां इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया गया है एरिया को। वहां से एक मिलिटेंट जो है जिंदा पकड़ा गया है, जिसका नाम शमसुल वकार बताया जा रहा है। और साथ ही एक और मिलिटेंट के छुपे होने की भी खबर है उस विलेज में। पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहां कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं और अभी घर घर तलाशी जारी है। अब देखना यह होगा कि कितनी देर तक ये ऑपरेशन चलेगा। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि 2 अलग अलग ऑपरेशन हैं। एक तो मैसिव स्केल पे पूरे फॉरेस्ट एरिया को ऑपरेट किया, ये कॉर्डन किया गया है, और साथ ही इस गांव को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है जो रेलवे स्टेशन के नजदीक है, जहां से शमसुल वकार नामी मिलिटेंट को, हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट को अरेस्ट किया गया है। शुक्रिया रिफत। और विक्रांत यादव बड़ी खबर देने, प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। रणदीप सुरजेवाला ने इस पूरे मामले में एक के बाद कई ट्वीट किए। रणदीप सुरजेवाला ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए ये सवाल पूछा कि हरियाणा सरकार सीबीआई जांच से क्यों डरी हुई थी? क्यों राज्य सरकार के एक मंत्री पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं कराने पड़ रहे थे? उन्होंने ये भी सवाल किया कि हत्याकांड से जुड़े सबूत आखिरकार किसने मिटाए? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये सभी सीएम मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर किया गया? विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये सवाल अब विपक्ष इसलिए भी दाग रहा है क्योंकि खुद सीबीआई भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो सबूत हैं उन्हें मिटाया गया है। ऐसे में खट्टर सरकार और पुलिस दोनों ही सवालों के घेरे में। देखिए, बिल्कुल हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस पर सवाल पहले भी उठ रहे थे, क्योंकि पहले दिन से प्रद्युम्न के पिता लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि उनके बेटे की हत्या का केस जिस तरीके से जांच कर रही है गुड़गांव पुलिस, उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो लगातार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि गुड़गांव की पुलिस ठीक से जांच कर रही है, लेकिन उन्हें उस पर कतई विश्वास नहीं था, कतई वो संतुष्ट नहीं थे। और जब पुलिस ने गिरफ्तारी की थी कंडक्टर की, उस समय भी प्रद्युम्न के पिता ने सवाल उठाए थे कि वो इससे संतुष्ट नहीं है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब जो अहम चीजें जो अब जांच के दौरान उसने गुड़गांव पुलिस, हरियाणा की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और विपक्ष को निश्चित तौर हरियाणा घेरने के लिए। शुक्रिया विक्रांत। एक और अहम खबर मुंबई से दिनेश मौर्य दे रहे हैं। फिल्म पद्मावती की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अब फिल्म के विवाद को लेकर खुलकर सामने आ गई हैं। दीपिका ने फिल्म का विरोध करने की खबरों पर कहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम एक देश के रूप में पीछे चले गए हैं। दीपिका ने कहा है कि एक महिला के तौर पर उन्हें फिल्म पद्मावती से जुड़ने पर गर्व है और फिल्म में एक कहानी को अच्छी तरह से दिखाया गया है। हालांकि दीपिका के बयान पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि दीपिका हमें पिछड़े होने पर भाषण दे रही हैं। सारा देश पिछड़ा हो गया है क्योंकि उसकी सिनेमा नहीं दिखाई पड़ी। ये तो बड़ा विचित्र बात है। और इस सिनेमा के लिए सिर्फ जो सड़क में घूमने वाले लोगों ने विरोध नहीं किया, वो तो ऐसे मजा लेते हैं ऐसे सिनेमा को देखने के लिए। बहुत लोगों ने स्टैंड लिया है कि इसको कट के बिना नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे भाषा देना बोलना इसके माने वो इस धरती की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सारे देश में इसकी निंदा होनी चाहिए। स्वाभाविक रिएक्शन है। इतिहास होता है ताकि आने वाली पीढ़ी इतिहास से कुछ प्रेरणा ले, लेकिन अगर उसी इतिहास से छेड़छाड़ की जाएगी या लोगों में एक शक पैदा हो जाएगा तो स्वाभाविक है उस शक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट होगा। आज वायलेंस के रूप में प्रकट हुआ है। सेंसर बोर्ड को चाहिए अति शीघ्र इस फिल्म की स्क्रीनिंग करके देखे कि क्या कुछ गलत है या नहीं। अगर गलत है तो उसको हटाए। लेकिन इस पूरे मामले में दीपिका पादुकोण के बयान पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट भी किया। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हमें पिछड़े होने पर भाषण दे रही हैं। देश तभी आगे हो सकता है जब उसके साथ साथ हम आगे बढ़ें।
वही फिल्म पद्मावती का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब गुरुग्राम में भी फिल्म का बढ़ चढ़कर विरोध हो रहा है। गुरुग्राम के साइबर सिटी में एमजी रोड पर बने पीवीआर सिनेमा घर में पद्मावती फिल्म के पोस्टर फाड़े गए। आरोप है कि हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ता सूरजपाल अम्मू ने ये पोस्टर फाड़े हैं। सूरजपाल अम्मू के मुताबिक वो फिल्म रिलीज होने से पहले पोस्टर लगाए जाने से नाराज थे। तो जिस तरीके से लगातार फिल्म का विरोध हो रहा है, अलग अलग जगहों पर अब लोग सामने आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सिनेमा हॉल में पोस्टर जो पद्मावती का लगा था गुरुग्राम में, उस पोस्टर को फाड़ा गया, उसका विरोध किया गया और ये कहा गया कि अभी ये संशय है कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी। ऐसे में इसका पोस्टर लगाना उचित नहीं है, जिसका विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप लग रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कि वो पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो लगातार पद्मावती इस फिल्म को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी आग गुरुग्राम तक पहुंची है। अयोध्या विवाद में समझौते की कोशिश में लगे श्री श्री रविशंकर ने सीएम योगी से मुलाकात की, लेकिन शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास से मस्जिद कहीं और बनाने के फॉर्मूले पर ऐतराज जताया। अमित शाह ने नेटवर्क 18 के कार्यक्रम एजेंडा गुजरात में कांग्रेस को लीडर, एजेंडा और विजन विहीन पार्टी बताया। कांग्रेस पार्टी के पास न एजेंडा है, न विजन है, न लीडर है। बीजेपी को झटका देते हुए चुनाव आयोग ने गुजरात में पप्पू शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई। कांग्रेस ने प्रद्युम्न हत्याकांड में हरियाणा सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि खट्टर सरकार सीबीआई जांच से घबरा क्यों रही है। सुरक्षा बल ने कश्मीर के गाजी गुंड से AK-47 के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को पकड़ा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की दीवार फांदते संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने गोली मारी।